Hi, we are doing chapter 4, Commerce, that is Introduction to Business Organization. इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। मतलब अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आप किस टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहोगे, उसको आप कौन सा स्ट्रक्चर दोगे। जस्ट अ मोमेंट। ओके, आप क्या सोल प्रोप्राइटर शुरू करोगे, क्या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाओगे, या आप कंपनी ओपन करोगे, या आप गवर्नमेंट के साथ हैंडशेक करोगे। तो पहले आप डिसाइड करोगे कि आपको जो काम करना है, आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका एक फॉर्म क्या होना चाहिए, आप कौन से तरीके के बिजनेस मोड में आप एंटर करना चाहते हो। तो हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि type which business organization type suits your need. So first we will identify कि हमें कौन से बिजनेस टाइप को चूज करना है, एंड लेटर वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। वी विल अंडरस्टैंड कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, या जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती हैं, जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स क्या होती हैं। सो पहले हम ये समझेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस सूट करता है। A business organization is an organization which is engaged in some industrial or commercial activity. हमने अभी तक पढ़ा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, देन वी सॉ व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने देखा बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट। देन वी read more about economic activities क्या होती है, then we had a chapter on what business activities are. अब हमने उसके बाद ये देखा था इंडस्ट्री होती है, कॉमर्स होता है, ट्रेड होता है। अब हम करना चाह रहे हैं हमारा एक पर्टिकुलर बिजनेस, क्या तो वो प्रोडक्शन का होगा, या प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कर रहे होगे, या आप ट्रेडिंग कर रहे होगे, प्रोड्यूस्ड गुड्स को आप सप्लाई कर रहे होगे, सेल कर रहे होगे टू होलसेलर्स और मे बी रिटेलर्स, और डायरेक्ट फैक्ट्री से आप लेके कंज्यूमर्स को सेल कर रहे होगे। तो ये सब बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। बट जो आप ये जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो किस बिजनेस बिजनेस का एक रूप क्या होगा, कि आप क्या आप इंडिविजुअली काम करोगे, या आप पार्टनरशिप में काम करोगे, या आप एक कंपनी बनाओगे, व्हाट। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड। तो हम जो एक सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस बनाएंगे या पार्टनरशिप बनाएंगे, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और हम उसमें क्या करेंगे, ईदर वी विल डू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और वी विल डू कमर्शियल एक्टिविटी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि या तो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करेंगे, या तो हम कॉमर्स एक्टिविटीज करेंगे जिसमें हम ट्रेड करेंगे, गुड्स को सप्लाई करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वी विल डू ईदर ट्रांसपोर्ट और वी विल गिव सम सपोर्ट सर्विस टू ट्रेड। ट्रेड टू एड्स वाली कोई एक्टिविटीज हम करेंगे, और वी विल जस्ट मैन्युफैक्चर गुड्स, या हम उनको ट्रेडिंग में करेंगे। It represents an institutional arrangement for carrying on any kind of business activity. ये एक arrangement है, एक structure है जिसके अंदर आप किसी भी तरीके की business activity को perform करोगे. It may be owned, controlled by a single individual. मुझे केक बनाने हैं and tomorrow I am developing this cake factory to a larger scale. उसको मैं इंडिविजुअल ही काम करना चाहती हूँ कि मैं किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहती। आई वॉन्ट फुल कंट्रोल अंडर माई हैंड, सो आई कैन गो फॉर अ सोल प्रोप्राइटर. I want a control by a single individual or by a group of individuals who have entered into formal informal agreement to jointly conduct the business. केक फैक्ट्री मुझे एक्सटेंड करनी है, आई हैव अ बिग प्लेस। अब नाउ आई विल डिसाइड कि मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए, या आई विल मर्ज हैंड्स विद वन पर्सन, या मैं ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हम सब मिलके उस काम को करेंगे. सो वी हैव टू डिसाइड दिस. Every business undertaking is a separate and distinct business unit. This means जो भी आप बिजनेस को रजिस्टर करोगे वो एक सेपरेट और एक डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट होती है. ये चीज हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको. इट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी एंड सेपरेट ओनरशिप. मतलब कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करने वाले हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो आइडेंटिटी है, आप समझो उसका एक आईडी कार्ड जो होगा वो उसका अपना एक अलग होगा, और जो उसके ओनर्स होंगे, या तो मैं होंगी, या मैं किसी दो बंदे पार्टनरशिप में आऊंगी, या मैं ग्रुप ऑफ पीपल मैं कंपनी बनाऊंगी. तो जो ये अंडरटेकिंग है, इसकी जो आइडेंटिटी है वो एक अलग है,
उसके ओनरशिप से। दोनों की आइडेंटिटी अलग होती है, दोनों के पैन कार्ड्स फॉर एन एग्जाम्पल अलग होते हैं। It is distinguished from other undertakings on the basis of its ownership, management and control. This means हम अंडरटेकिंग को किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किसमें कितना कंट्रोल किसके पास है, कौन उसको मैनेज करेगा, कौन उसको ओन करेगा। तो ये कुछ बेसिस होते हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं। वी विल टेक दिस इन वेरी मच डिटेल, आपको क्लियर हो जाएगा। According to Wheeler, a business undertaking is a concern, company, or enterprise which buys, sells, is owned by one person or a group of person and is managed under a specific set of operating policy. So, what is business undertaking? It is a concern, that is a सेटअप। अ कंपनी हो सकती है, एक एंटरप्राइज हो सकता है, जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटर, एक शॉप हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म्स हो सकते हैं। वो बाय करेगा, सेल करेगा। ये बिजनेस अंडरटेकिंग या तो एक बंदा ओन करेगा या ग्रुप ऑफ पीपल उसके ओनर्स होंगे। कौन उसको मैनेज करेगा? इट विल बी मैनेज बाय ईदर वन, टू और ग्रुप ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन यू हैव सेट अप। और वो कौन सी पॉलिसीज के हिसाब से चलेंगे? इट विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे हैव सेट अप, उसके हिसाब से उनकी पॉलिसी सेट होती हैं। In the words of L.H. Honey, a business organization is an economic organization. It is a harmonious adjustment of specialized parts for accomplishment of some common purposes. किसी एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम सारी एक्टिविटीज को बहुत पीसफुली अरेंज करते हैं, लाइक ओनरशिप जिसके हाथ में है, कौन उसको मैनेज करेगा, कौन उसमें मनी लाएगा, कौन उसको एक्चुअली प्रोडक्शन करेगा, कौन उसका, लाइक एवरी प्रोसेस इज combined peacefully, and they combine peacefully, they connect peacefully, and they finally accomplish what is the object they have decided to work on. Thus, a business undertaking may be defined as an organization operating under separate ownership, management, control, and carrying on any business activity with independent risk bearing. इसका मतलब क्या है? बिजनेस अंडरटेकिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक सेपरेट ओनरशिप है, उसकी ओनरशिप अलग है ऑर्गेनाइजेशन से, उसका मैनेजमेंट भी अलग हो सकता है, कंट्रोल कोई और कर सकता है, just to carry on any business activity with independent risk bearing. Risk bearing कौन करता है? Independently the owners are doing, either the management is doing. Let us discuss more about it in like, अभी हम सब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ये चीजें बहुत क्लियर होने लगेंगी आपको। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा कंसर्न, एक ऐसा सेटअप है जिसकी आइडेंटिटी, जिस उस ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी, उसका जो पैन कार्ड है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी ओनरशिप से अलग है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि उसकी आइडेंटिटी सेपरेट है। मतलब आई स्टार्ट अ कंपनी, आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। जो मेरी आइडेंटिटी है और जो कंपनी की आइडेंटिटी है वो सेम नहीं है। आई एम नैन्सी, आई एम अ सेपरेट इंडिविजुअल, माई कंपनी इज अ सेपरेट इंडिविजुअल। मैं रहूं या मैं ना रहूं, मैं शेयर होल्डिंग बेच दूं किसी को तो शेयर होल्डर कोई और बन जाएगा, उस शेयर का ट्रांसफर हो जाएगा, पर कंपनी चलती रहेगी। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके शेयर इससे उसके पास है या किसी की डेथ हो जाती है, कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की आइडेंटिटी is absolutely separate, is absolutely independent from its owner. So, every business undertaking has a separate identity. It has a distinct name. मेरा नाम जो है वो कंपनी का नाम नहीं है, दोनों के ओनरशिप के और कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम अलग है। इट हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस। मेरे जीने मरने से कंपनी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो मैं एग्जिस्ट करूं या ना करूं, उससे ऑर्गेनाइजेशन पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Its assets and liabilities are independent of other undertakings. उसकी कंपनी की या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो assets and liabilities हैं, it is absolutely independent. वो उसके ओनरशिप की assets and liabilities से कोई मतलब नहीं है। It is absolutely independent. उसका किसी और अंडरटेकिंग के assets and liabilities से absolutely कोई भी मतलब नहीं है। Its accounts are separate from those of the person who own it. I am a sole proprietor. I am also a shareholder of a company. So जो मेरी बुक्स बनेंगी वो सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से बनेंगे। I will file my ITR as an individual.
एंड कंपनी विल फाइल इट्स आईटीआर एज अ कंपनी। तो जो उसकी बुक्स है वो उसकी हैं, जो मेरी बुक्स है वो मेरी हैं। दो आई एम अ ओनर बिकॉज आई होल्ड मैक्सिमम शेयर्स इन दैट कंपनी। इंडिपेंडेंट ओनरशिप, इंडिपेंडेंट ओनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनरशिप है इट इज इंडिपेंडेंट, उसकी ओनरशिप इज नॉट डिपेंडेंट। अ बिजनेस टेकिंग इज ओन्ड बाय द पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट्स इट कैपिटल। सूट राइटर कोई शॉप स्टार्ट करता है, कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करता है, कोई कंपनी स्टार्ट करता है, जब उसमें जो कैपिटल लेके आता है वो उसका ओनर होता है। दैट इज मच क्लियर। द ओनर may be private individual like me or the government. Government can also invest in any organization. Every business undertaking thus has an independent unit of ownership. This point means हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास उसके एक इंडिपेंडेंट ओनरशिप होती है, उसके ओनर्स इंडिपेंडेंटली उसके ओनर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट टीम होगी। A form of management of an undertaking depends on its nature and size and legal requirement. अब उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, उसका नेचर क्या है, क्या काम करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट बेकिंग 10 cakes a day, बट देर इज अनदर इंडस्ट्री हु इज मेकिंग 10 tons ऑफ राइस। किसका मैनेजमेंट कैसा होगा? दोनों के मैनेजमेंट सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे 10 cakes बनाने आई कैन इंडिविजुअली मैनेज, बट जहाँ पे डेली 100 and thousands ऑफ टन्स राइस बन के आ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट प्रोबेबली 10 to 20 पीपल होंगे जो उसको एक मैनेजमेंट की टीम में होंगे और उसको मैनेज कर रहे होंगे। सो द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड साइज एंड लीगल रिक्वायरमेंट। बट एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी खुद का मैनेजमेंट होता है, अपने खुद के ओनरशिप होते हैं, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। So the management of one undertaking does not interfere with the working of other. This is much easy to understand. एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर से कोई लेना देना नहीं है। The management of each undertaking takes independent decision concerning different aspects of business. So the management of one undertaking will take decisions, will do planning, will do controlling, organization will take decision depending on what is actually needed in its own undertaking. उसकी अपनी अंडरटेकिंग में क्या रिक्वायरमेंट है वो अपनी अंडरटेकिंग के हिसाब से डिसीजन लेगा, वो दूसरों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेगा। द मैनेजमेंट ऑफ ईच अंडरटेकिंग टेक्स इंडिपेंडेंट डिसीजन कंसर्निंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। एलिमेंट ऑफ रिस्क, एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग इन्वॉल्व्स रिस्क, एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क। आपको पता है कि रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। The risk of an undertaking is borne by its owners through some of the risk, though some of the risk can be covered through insurance. We read it, trade to aids to trade में कि insurance is helps trade। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस अंडरटेकिंग के अंदर रिस्क होता है। That risk is borne by owner definitely, but some part of the risk can be insured as well when you insure your business with insurance companies. अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। आप देखोगे कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। एज द वर्ड सेज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसी कोई अंडरटेकिंग विच इज कंप्लीटली ओन्ड बाय प्राइवेट, दैट मीन्स इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ओके। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली ओन्ड बाय public owned by, it is completely owned by the government, that is state government and state central governments like RBI। तो ये इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो completely गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दे ओन इट। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कोई रोल नहीं होता। एंड इट्स अ जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंटर भी हो सकती है, और हम लोग भी एक पार्ट हो सकते हैं इसकी ओनरशिप में। इवन वी कैन इन्वेस्ट, वी कैन बी अ ओनर ऑफ दिस जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ओके, so let's do them one by one. What are private sector undertakings? These undertakings are owned, controlled
and financed by private businessmen. Owned, that means capital एक private बंदा ले private individual invest करेगा. It will be controlled by us like private individuals, and it is financed by private businessmen. There is no government participation in them. गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट नहीं करती, इट इज अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग. और कौन सी आइटम्स गुड सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग से आएंगी बट ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है. रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, भारती एंटरप्राइज आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. रिलायंस इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. इसके अंदर टाटा, ये भारती, इसमें को गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. गवर्नमेंट हैज नेवर गिवन एनी लो finance or no capital is been invested by the government. It is not controlled by government. Private ownership and control. Ownership and control. Ownership किसकी है? Individuals की है. कंट्रोल भी इंडिविजुअल करते हैं. इसका वन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये, अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. It may be owned by one individual or by a group of individuals. That means there could be 10 individuals, there could be one single person. When owned by one person, it is called a sole proprietor, single. A group of persons may join the firm in the form of joint Hindu families, partnership, joint stock company, or a cooperative society. This means private sector undertaking या तो एक इंडिविजुअल स्टार्ट कर सकता है, देयर कुड बी 2 पीपल, देयर कुड बी 10, देयर कुड बी ग्रुप. अगर एक बंदा स्टार्ट करता है देन इट इज सेड एज सोल प्रोप्राइटरशिप. इफ देयर आर 2 इट कुड बी अ पार्टनरशिप. इफ इट कुड बी अ फैमिली कंसर्न जहाँ पे 6-7 लोग हैं, इट कुड बी अ HUF, जॉइंट स्टॉक कंपनी. इट कुड बी अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, इट कुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे भी 200 मेंबर हो सकते हैं. और इट कुड बी अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. मोटिव क्या होता है यहाँ पे? प्रॉफिट इज द मोटिव. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर अर्निंग अंडरटेकिंग इज अर्निंग प्रॉफिट्स. प्रॉफिट प्रोवाइड द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क अज्यूम एंड रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन कैपिटल. जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट करी है, डेफिनेटली वो लोग ये काम किस लिए कर रहे हैं? टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हैं. दे आर देयर विद द मोटिव ऑफ मेकिंग मनी, मेकिंग वेल्थ, मेकिंग क्रिएटिंग मनी. नो स्टेट पार्टिसिपेट. स्टेट का मतलब हमेशा गवर्नमेंट होता है यहाँ पे मोस्टली. There is no participation by the center or state governments in the ownership and control of a private sector undertaking. This is a very big difference of a private sector undertaking. Private finance मतलब ownership. Finance कौन लाएगा? The capital of a private sector undertaking is arranged by its owners. It could be 1, 2 or group of people depending on आपका sole proprietor है या partnership है या joint stock company है या HUF है or it is a cooperative society. Depending on that, those number of people will get the capital. A sole trader contributes the capital of a sole proprietorship. In case of partnerships, capital is invested by the partners. A joint stock company raises share capital by the issue of shares and debentures. A private sector undertaking can also raise loans to meet its long-term, short-term needs for fund. Loan भी ले सकते हैं. They can get loan from financial institution. They can get loan from bank. Independent management. A private sector undertaking is managed by its owners. सोल प्रोप्राइटर है, कौन मैनेज करेगा? इंडिविजुअल बंदा. पार्टनरशिप से कौन मैनेज करेगा? दोनों करेंगे या दे विल हैव सम अग्रीमेंट कि एक काम कर रहा है और एक साइलेंट है, या एक ने कंप्लीटली पैसा लगाया तो दूसरा उसको ऑपरेट कर रहा है. दैट कुड बी अग्रीमेंट बिटवीन देम. जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. देयर हैज टू बी 2 मिनिमम पीपल ऑन द बोर्ड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. तो देयर कुड बी मेनी अदर, और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं. और मैनेजमेंट कौन करेगा? दे अपॉइंट देम कि ये हमारी कंपनी को या ये हमारे बिजनेस को मैनेज करेंगे. The management of a joint stock company lies in the hands of directors who are elected representatives of the shareholder. Joint stock company है, अगर 200 people है, वो सब मिलके they come into a meeting, annual general meeting, और वहाँ पे वो अपनी कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं. वो बन जाता है, वो डायरेक्टर बन जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक पार्ट. देन दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे ऑपरेट द होल कंपनी. उसके मैनेजमेंट को वो कंट्रोल करते हैं एज इन मैनेज करते हैं. Let's do private public sector undertaking. These undertakings are owned and operated by a center and state governments.
इसमें it is completely owned by government. The main characteristic of public sector undertaking is given below. State ownership. Public undertakings are fully owned by the government. कोई private individual नहीं होता इसमें. Or some public authority. For example, RBI is owned by central government, and while Delhi Transport Corporation is owned by Delhi state government. गवर्नमेंट कंट्रोल ओनरशिप गवर्नमेंट की है, यहाँ पे कंट्रोल भी गवर्नमेंट का ही होता है. द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइज विद द गवर्नमेंट. अगर आरबीआई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रहा है, अगर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है तो दिल्ली स्टेट की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी. सर्विस मोटिव, यहाँ पे मोटिव इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, यहाँ पे मोटिव है टू सर्व द पीपल, टू सर्व द पब्लिक. ओके, पब्लिक बोल रहे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है टू सर्व द पब्लिक. The primary motive of a public sector undertaking is to render services to public at large. In order to serve the public, it may even incur losses. इनको losses भी हो सकते हैं. उनका motive है to give service. For example, the Food Corporation of India provides food grain to the public at subsidized price. Food Corporation of India is owned by our central government. ये food grain पब्लिक को सप्लाई करते हैं, पुअर लोगों को, पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को, और एट अ वेरी रैशनड प्राइस, एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड प्राइस. स्टेट फाइनेंसिंग, हु ब्रिंग द फाइनेंस? द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ कैपिटल एंड फंड थ्रू एप्रोप्रिएशंस फ्रॉम इट्स बजट. हर साल बजट निकलता है. न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले बजट निकल जाएगा कि हम न्यू ईयर में अब जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं पूरी कंट्री से, उसको हम किस तरीके से उसको डिवाइड कर लेते हैं पहले, कि हमारा बजट बन जाता है कि इस तरीके से इस एरिया में हमने इतना स्पेंड करना है. तो वो इस बजट में से ही कैपिटल एंड फंड अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं या उनको देते हैं. The government may also provide loans from time to time from the state exchequer. They gives loan to the undertakings as well. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कैसा होता है? ब्यूरोक्रेटिक होता है. अ मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ब्यूरोक्रेटिक इन द सेंस दैट दीज ऑपरेशंस आर गवर्न्ड बाय द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट. ब्यूरोक्रेटिक मतलब एक किस तरीके से उसको ऑपरेट करना. उस ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक रूल्स बनाती है, एक लॉ बनाती है जिसके हिसाब से वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑपरेट होनी चाहिए. So any person who is appointed as a management of a bureaucrat, it could be IAS, ये लोग जो सिविल सर्विस एग्जाम्स क्लियर करते हैं, यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं and they have to follow the rules and the laws made by the government to govern that public sector undertaking. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे ओनरशिप, यहाँ पे हम किसको अकाउंटेबल है? यहाँ पे हम पब्लिक को अकाउंटेबल है. यहाँ पे जो ऑडिटर्स होते हैं, जैसे बाकी कंपनीज में सीएस ऑडिटर्स होते हैं, यहाँ पे जो ऑडिटर्स होते हैं ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. गवर्नमेंट अपॉइंट करती है यहाँ के ऑडिटर्स. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एट लार्ज फॉर देयर परफॉर्मेंसेस एंड रिजल्ट्स. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैसा परफॉर्म कर रही है? व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? But naturally your hard earned money is given to the government in the form of tax. Further, this amount collected by the government is distributed to govern this public sector undertaking. Public answer मांगती है आपका, आपने जो पैसा लगाया है, what is the performance and results. The annual audit of these undertakings is controlled by the Comptroller and Auditor General of India. Public sector undertakings के जो auditors होते हैं, that is appointed by Comptroller and Auditor General of India. Moreover, their annual reports are subject to discussion in the Parliament or state legislature. Every year के जो उनके कंपनी की जो अंडरटेकिंग्स के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो ऑर्गेनाइज, इनके जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, it is shared, it is brought to the parliament or the state legislature. वो वहाँ पे डिस्कस करी जाती हैं और उसका आउटकम क्या होता है, and it is actually accountable to public. Okay, now we are doing what are joint sector undertakings. इसमें दोनों हैं. शेयर डिसाइडेड होते हैं कि गवर्नमेंट का कितना शेयर होगा, प्राइवेट का कितना शेयर होगा, ओके, पब्लिक का कितना शेयर होगा. Joint sector consists of business undertakings wherein the ownership, control, management is shared jointly by the government, the private entrepreneurs and public at large.
According to the guidelines laid down by the Government of India, the share capital of joint sector undertakings without foreign participation, इसमें foreign companies नहीं आती, इसमें any company incorporated outside India वो नहीं इन्वेस्ट करती, is to be divided as follows. गवर्नमेंट का 26% होता है, प्राइवेट सेक्टर बिजनेसमैन जैसे हम जाके उस 25% में वी कैन ओन दैट कंट्रोल, एंड पब्लिक का होता है 49%. No single individual or organization can hold more than 25%. No single individual like us or organization can hold 25%, more than 25% of the paid up capital of the Johnson enterprises without the permission of the central government. For an example, हमारी लिमिट इज लिमिटेड टू 25%. गवर्नमेंट के पास 26% है, हमारे पास 25% है और पब्लिक के पास 49 है. अब हम चाहें कि हम 25 से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं तो वी कैन नॉट डू इट. दिस 25% इज वॉट 25% इज ऑफ द paid up capital of the enterprise, and if you wish to exceed this 25% and you want to control more than 25%, then you have to get a permission from the central government. It is possible, but after getting permission of the central government. इन केस ऑफ फॉरेन पार्टिसिपेशन, अगर फॉरेन पार्टिसिपेशन होता है, इट गवर्नमेंट अलाउ करती है, किसी चीज़ों में अलाउ करती है. हमने एफडीआई पढ़ा होगा, आप एफडीआई पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, वहाँ पे आप देखोगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से सेक्टर्स में अलाउड नहीं है. जैसे आर्म्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पब्लिकेशन में बिल्कुल अलाउड नहीं है. ऐसी बहुत डेलिकेट कंसर्न्स होते हैं, सेंसिटिव कंसर्न्स होते हैं जहाँ पे फॉरेनर्स का फॉरेन पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं होता. बट इन केसेस वेयर इट इज़ अलाउड, द रिस्पेक्टिव शेयर्स विल बी, आवर गवर्नमेंट विल हैव 25%, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हमारा परसेंट घटा दिया, it is 20%. Foreign investors are also given equal 20%, and the investing public का 35% है, उसका भी घटा दिया. 49 से 35 आ गया है, हमारा भी 25 से 20 हो गया है, 20 उनको दे दिया है, एंड गवर्नमेंट का 1% लो हो गया है, which is 25%. Cochin Refineries, Gujarat State Fertilizers, examples of joint sector undertaking in our country. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑब्वियसली मिक्स्ड ओनरशिप है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं, पब्लिक भी है, जॉइंटली दे ओन जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. यहाँ पे फॉरेन एंटरप्राइजेस भी होते हैं. कंबाइंड मैनेजमेंट, सब में से मिलके प्रोपोर्शनली मैनेजमेंट डिसाइड होता है कि कौन कंट्रोल करेगा. द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अ जॉइंट सेक्टर The management and control of a joint sector enterprises lies with the nominees or representative of the government, private sector and the public. Now, government है, we individual हैं, there could be foreign bodies also, हम individual entrepreneurs भी हो सकते हैं, public sector भी है, तो there are group of people, like very बिग ग्रुप. तो उन सबके एक एक दो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो कंट्रोल एक ग्रुप बनाते हैं, एंड दे कंट्रोल एंड मैनेज द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. सबके अपने अपने सबके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हर ग्रुप के. शेयर कैपिटल कैसे होती है? द शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेस एंड द शेयर इन द कैपिटल आर 26%, 25% एंड 49%. ये अभी हमने कंट्रोल पढ़ा था ऊपर ओनरशिप में. According to guideline laid down, the share capital हमने यही पढ़े, 26, 25, 49. It is same respectively. The aim is to pool the financial resources and technical know-how of the state and private individual. यहाँ पे aim क्या है? क्योंकि जो टैलेंट है या जो फिनेंस है या रिसोर्सेज है, हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इवन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. किसी के पास कुछ अच्छा है, किसी के पास कुछ अच्छा है. तो यहाँ पे एम इज टू पूल ऑल दैट फिनेंशियल रिसोर्सेज. पब्लिक के पास सेविंग्स पड़ी है, इंडिविजुअल्स के पास टेक्निकल नो हाउ हो सकती है. सो स्टेट हैज़ गुड रिसोर्स, मनी होता है, लैंड है. सो लाइक उन सबको कंबाइन करना, पूल करके दे वर्क ऑन सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. What are the differences? Public sector enterprises is governed completely by government. Private wala is completely owned by a private person, and joint sector is owned by a government and private both. Management again government, private owners, and joint sector में government and private individuals both. Capital 50% or more by the government. इन पब्लिक जिसके पास 50% शेयर होल्डिंग हो जाती है वो उसका ओनर हो जाता है. इसमें प्राइवेट लोग शेयर्स परचेज कर सकते हैं, बट ओनरशिप इज कम्प्लीटली विद द गवर्नमेंट. प्राइवेट सेक्टर में ओनली प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, इसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ होते हैं.
पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या होता है? टू सर्व पब्लिक, इवन इफ दे आर एट अ लॉस दे हैव टू सर्व द पब्लिक. प्राइवेट का टू अर्न प्रॉफिट. यहाँ पे profit and social objective also you can write it is here. The aim is to pool the financial resources, the technical know-how. Okay. It is controlled by parliament. अगर आपको याद होगा कि public sector undertakings का क्या होता है कि annual report is also presented in front of parliament. Public sector enterprises are accountable to public. No control by parliament, may or may not be depending upon criteria situation. गवर्नमेंट का रोल है यहाँ पे, तो पार्लियामेंट इंटरफेयर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. ऑडिट कौन करता है? इट इज बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंपल्सरी इन ऑल केसेस. बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट कंपल्सरी इन ऑल केसेस. बाय क्वालिफाइड ऑडिटर्स ओनली. दे क्वालिफाइड ऑडिटर्स, इट कुड बी अगेन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक रूल बना सकती है कि कौन ऑडिट करेगा, किस तरीके का ऑडिट होना चाहिए, उसके बेंचमार्क क्या होने चाहिए. इट इज अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक. यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इज टू द ओनर्स, द प्राइवेट ओनर्स जिन्होंने पैसा लगाया है, टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनर्स. Okay, so in this part we understood what are the types of, like, we just understood what kind of business organization are there. So we did the characteristics of business organization, that it is a separate entity, it has a separate management, it has its own independent ownership, independent management, and element of risk hota hai. Then we saw what is private sector undertaking, what are public sector undertakings, and what are joint sector undertakings. Okay, we saw differences in this. Okay, that's all for this part. Thank you and have a nice day.